कसम से यार, ये गेम ना रश्मि का किसी दिन पोपट न करा दे। बड़ा मजा आता है इसमें आयुष। शिफा, तू तो कुछ बोली मत। पिछली बार तू बंगले से बाहर चली गई थी और अच्छा हुआ कि हम तेरे पीछे टाइम पे आ गए, वरना तो ये सड़क पे चली जाती। डिफरेंट गेम है यार, कसम से यार, कसम से कुछ ज्यादा ही डिफरेंट। आंख में चोली में तो किसी एक की आंख में पट्टी होती है और इधर चारों की। चलो भाई। कोई चीटिंग नहीं करेगा, हाँ? और हाँ, पट्टी खोलना मत। कैसे पता चलेगा कौन चीटिंग नहीं कर रहा है? मुझे तो इस शिफा पे डाउट हो रहा है, वो चीटिंग कर सकती है। आई एम नॉट चीटर, मुझे तो रश्मि के ऊपर ही डाउट है। वही हमारे साथ हाँ बोलो शिफा, वो हमारे साथ क्या? हाँ शिफा, बात पूरी करो। अरे ये चुप क्यों हो गई? अरे यार, कहीं ये फिर से तो बंगले के बाहर नहीं चली गई? शिफा, शिफा, ये खून कैसा? शिफा, हे शिफा, इसे तो गोली लगी है। ये तो मर चुकी है। किसने मारा इसे? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मेरे आंखों पर भी पट्टी थी। गोली कौन मारेगा और क्यों? हम तीनों के अलावा भी यहाँ कोई हो सकता है। चलो ढूंढते हैं। कोई नहीं है यार। अगर हम तीनों के अलावा कोई चौथा ये किया होता, क्या अब तक रुकता? अगर हम तीनों, अरे हम तीनों से क्या मतलब है? हमने थोड़ी गोली चलाई है। पुलिस को बुलाना होगा। पागल हो गई हो क्या? तीनों ही फंसेंगे यार इसमें। हाँ, तीनों फंसेंगे। जो मर्डर हमने किया ही नहीं, उसमें ही फंसेंगे। अमर, तुम्हें शिफा के मरने का दुख नहीं है? तुम तो इससे प्यार करते थे ना? हाँ, इसकी लाश देखकर मेरे अंदर का जो हाल है ना, उसका तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। क्या गुजर रही है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। फिर पुलिस से एतराज क्यों? खूनी कौन है पता चलेगा। खूनी जब मिलेगा तब मिलेगा, पहले तो हम ही फंसेंगे। अगर कोई खूनी मिला नहीं तो पुलिस हमें ही अंदर कर देगी। सही कह रहा है अमर। पुलिस आएगी तो हम तीनों ही फंसेंगे, क्योंकि हम चारों के अलावा कोई था ही नहीं वहां पे। तो अब क्या करें बताओ तुम दोनों। ये पक्का शिफा के मामा का ही कॉल होगा। रश्मि, कॉल पिक करो और बोलो सब ठीक है। कैसे बोलूँ सब ठीक है और क्या बोलूँ ठीक है? शिफा मर चुकी है और तुम लोग बोल रहे हो कि सब ठीक है।
हेलो जी, शिफा अपना फ़ोन चार्ज में लगाकर कहीं गई है। हाँ, जैसे ही आती है बात करवाता हूँ। जी ओके। वो फिर से फ़ोन करेगा, फिर किससे बात कराओगे? फिलहाल तो यार इस लाश का कुछ करते हैं। वो लाश नहीं है, हमारी दोस्त है। हमको माफ कर देना शिफा, हम तुमको यहाँ ऐसे छोड़कर जा रहे हैं। हम इसे कहीं दफना देते। हमारे पास ना ही कोई सामान है और ना ही कोई औजार जिससे हम इसे दफना सके। और हम ज्यादा देर अगर लाश के पास रहे तो हम फंस सकते हैं यार। इसे यहाँ ऐसे छोड़ोगे तो कोई ना कोई तो देख ही लेगा ना। यहाँ कोई आता जाता नहीं है और हम ऐसे गोनी को यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि चारों तरफ वीराना है। कोई जानवर इसे। तुम लोग शिफा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? रश्मि, मजबूरी है हमारी। हाँ, हमको पुलिस के मामले से दूर रहना होगा। चलो हम चलते हैं। शिफा, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं सच में तुमसे प्यार करता था। प्लीज मुझे माफ कर देना।
2 दिन के लिए 3 दिन पहले वो किसी के फार्म हाउस से गई थी पिकनिक के लिए, और अब तक उसका कोई पता नहीं। उसका फोन तो उसी शाम से बंद आ रहा है जिस दिन वो गई थी। आप मेरी भांजी को प्लीज ढूंढ कर ला दीजिए। उसका मेरे सिवा और मेरा उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या वो अकेले गए थे घूमने? नहीं, उसके दोस्तों के साथ गई थी, 2 या 3 दोस्तों के साथ। क्या आप उसके दोस्तों को जानते हैं? बस एक को जानता हूँ। वो अक्सर अपनी बाइक से शिफा को घर पर छोड़ने आया करता था। शिफा के ही कॉलेज का है, कुछ अच्छा ही नाम है उसका। हाँ, अमर नाम है उसका। ठीक है, शिफा की फोटो और बाकी डिटेल्स दे दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि शिफा मिल जाए। जी, बड़ी मेहरबानी होगी साहब। शिफा के मामा को शिफा ने बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जा रही है, और पिकनिक के लिए जिस शख्स से मिलने निकली वो हो तुम, अमर जी। और वो तुमसे मिलने के बाद और तुम दोनों से भी मिली होगी। जी सर। मतलब तुम चारों पिकनिक एक साथ गए, लेकिन वापस 3 ही क्यों आए? 4 गए, लौटे 3। ये क्या माजरा है? शिफा कहाँ है? सर, हम चारों साथ में गए थे और साथ में वापस भी आए। उसके बाद हम अपने अपने घर हो लिए। शिफा कहाँ गई हमें नहीं मालूम। शिफा के मामा ने मुझे कल कॉल किया था, लेकिन मैंने उनको बता दिया था कि हम एक ही दिन बंगले पे रुके थे, और दूसरे दिन में हम वापस आ गए थे, और शिफा भी हमारे साथ ही वापस आई थी। तो फिर गई कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तुम शिफा को हमेशा अपनी बाइक पर उसके घर छोड़ते थे ना, तो इस बार तुमने उसे घर छोड़ा था? जी, एक्चुअली वो हम बाइक से गए ही नहीं थे। आयुष की 4 व्हीलर थी, इसलिए मैं उसे घर नहीं छोड़ पाया। सिरमपुर के ऑटो स्टैंड पे शिफा उतर गई थी, ऑटो से ही फिर वो घर चली गई। तुम तीनों अपना अपना मोबाइल नंबर देके जाओगे, कॉल रिकॉर्ड खंगालेंगे। एक बात भी झूठ निकली ना तो याद रखना, तुम तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, शिफा को लेकर हम खुद भी बहुत टेंशन में हैं। आखिर वो हमारी दोस्त है। हेलो, क्या? सर, नवजोत नगर के पास के जंगल में एक बोरे में लाश मिली है, एक जवान लड़की की लाश। शिफा, मेरी भांजी, अरे मेरी भांजी को मार डाला रे। क्या किया तुम लोगों ने मेरी भांजी के साथ? मार डाला ना मेरी भांजी को? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? इन तीनों से पूछो, इन्होंने कुछ ना कुछ किया मेरी भांजी के साथ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ हमने कुछ नहीं किया मामा। बेफालतू के इल्जाम मत लगाओ हम पर। मैं फालतू के इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। इन तीनों ने मेरी भांजी के साथ कुछ ना कुछ किया है। हमने उसे रिक्शा स्टैंड पर छोड़ दिया था। तुम सब चुप रहोगे? किसने क्या किया वो हम पता लगा लेंगे। खूनी जो भी हो उसे हम ढूंढ लेंगे। और शिफा की हत्या गोली मारकर की गई है। ट्रिगर दबाने वाली उंगली और बंदूक चलाने वाला खूनी वो हमसे बचेगा नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। और हाँ, फॉरेंसिक वालों को बुला लो। इस जगह के पास में ही 4 व्हीलर टायर के निशान है।
ओके सर। चार लोग जाते हैं पिकनिक पर और वापस आते हैं सिर्फ 3। और एक की हत्या हो जाती है, उसकी लाश बोरे में मिलती है, वो भी 3 दिन बाद। तीन दोस्त कहते हैं कि चारों वापस आए थे, जबकि फार्म हाउस के 7 किलोमीटर दूर सेम रूट पर लाश मिलती है। अगर वो घर आती तो घर से वापस 20 किलोमीटर दूर क्यों जाएगी? मतलब साफ है, मामा सच बोल रहा है और ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है सर कि इन्हीं तीनों ने मिलकर शिफा को मार दिया हो और अभी झूठी कहानी सुनाकर हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। आयुष, अमर और रश्मि से फिर से पूछताछ करनी होगी, वो भी अलग अलग। इनकी कहानी को 1 by 1 मैच करेंगे। बुलाओ इनको। जी सर। तुम लोग पिकनिक के लिए कब और कितने बजे निकले? सोमवार को सुबह 10 बजे के आसपास हम लोग अपने घर से निकले थे। 10:30 बजे हम लोग कैफे शॉप पे मिले। आयुष के 4 व्हीलर में सब बैठे और फिर फार्म हाउस के लिए मूव हो गए। फार्म हाउस पे कितने दिन रुके और क्या क्या किया तुम लोगों ने? गए तो थे हम 2 दिन के लिए, लेकिन एक ही दिन में वापस आना पड़ा। दिन के 4 बजे पहुंचे थे। पूरा दिन और रात रुके और दूसरे दिन सुबह 7 बजे हम चारों घर के लिए वापस हो लिए। क्यों? जब 2 दिन के लिए गए थे तो एक दिन में ही क्यों वापस आ गए? ऐसे ही आयुष का कोई काम आ गया था और हमें कुछ खास मजा भी नहीं आ रहा था, मूड नहीं हो रहा था। मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। तुम तीनों के हाथों या किसी एक के हाथों शिफा का मर्डर हो गया और तुम तीनों डर गए। तुमने रुकने का प्लान कैंसिल किया और वापस आ गए। कुछ भी बोल रहे हो आप, हम चारों वापस आए थे। जब चारों वापस आ गए तो शिफा की लाश उस फार्म हाउस से दूर उस जंगल में कैसे पहुंची? शिफा घर वापस आकर फार्म हाउस पे के दोबारा पिकनिक मनाने गई थी। वो वापस आई और अपने पिता समान मामा को मिली भी नहीं। 3 दिन से उसका फोन स्विच ऑफ है। सच सच बताओ, आखिर चल क्या रहा था? जो सस्ता, जितना सस्ता हमने आपको बता दिया। शिफा वहां कैसे पहुंची हमें नहीं पता। आपका शक बेकार है सर, गलत दिशा में जा रहे हो आप। गलत दिशा में हम नहीं, तुम लोग जा रहे हो, क्योंकि जुर्म की कोई भी दिशा जेल तक ही ले जाती है। भलाई इसी में है। फार्म हाउस में हुई एक एक बात सच सच बता दो। हम सच कह रहे हैं। शिफा का मामा शक की बुनियाद पर ही हम लोगों पर इल्जाम लगा रहा है। आप ही सोचिए, शिफा हमारी दोस्त थी। इनफैक्ट मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। ना कभी कोई झगड़ा हुआ, ना बहस। उसे मारने की सोच भी नहीं सकता मैं। सारे क्रिमिनल ऐसा ही कहते हैं, भोले बनते हैं। देखो अमर, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। सच बोलोगे तो हो सकता है हम कोई मदद कर सके। तुम अपनी मर चुकी दोस्त की मदद नहीं करना चाहोगी? क्या यह गलत नहीं होगा? जिसने उसे गोली मारी उसे सजा भी ना मिले? तुम्हारी फ्रेंड शिफा को इंसाफ मिले। क्या शिफा तुम्हारे सपने में आके अपनी दोस्ती का कर्ज वापस नहीं मांगती? सो कैसे पाती हो तुम रश्मि? हम 4 नहीं, हम 3 ही लौटे थे। शिफा पहले ही दिन रात को 9 बजे मार दी गई थी। किसने मारा शिफा को? कोई चीटिंग नहीं करेगा। हाँ? कैसे पता चलेगा कौन चीटिंग नहीं कर रहा है? मुझे तो इस शिफा पर डाउट हो रहा है, वो चीटिंग कर सकती है। आई एम नॉट चीटर। मुझे तो रश्मि के ऊपर ही डाउट है। वही हमारे साथ। हाँ बोलो शिफा, वो हमारे साथ क्या? शिफा, शिफा, उस रात हम यहीं आंख में चोली खेल रहे थे और हम सबकी आंख पे पट्टी थी। और मैंने कहा भी था कि कोई चीट नहीं करेगा।
किसी ने भी आंख से पट्टी उतारी नहीं थी। हम खेलते खेलते आपस में बातें कर रहे थे और शिफा ने कुछ कहा था, पर वो बात क्लियर नहीं थी। यानी शिफा को बात करते वक्त ही गोली लगी थी। और तुम्हें शिफा पर किस बात का डाउट था? खेल मस्ती में थोड़ा झूठ थोड़ी चीट हम करते रहते थे। ये कैसी आंख मिचोली थी जिसमें सबकी आंखों पर पट्टी थी? बचपन में हमने भी आंख मिचोली खेली है। एक ही बंदे की आंख पर पट्टी होती थी और जो जिसे छू लेता था उसे अंधा बनना पड़ता था। सर हम फन के लिए कुछ भी करते थे। इस बार हमने सोचा कि कौन किसकी गर्लफ्रेंड सबसे पहले किसको पकड़ेगी। तुम आजकल के लड़के भी ना मौज मस्ती के नाम पे कुछ भी करते हो। एनीवे, जब तुम लोगों को पता चला तो शिफा कहाँ थी? शिफा यहाँ इस सोफे के पीछे मरी पड़ी थी और उसे यहाँ सर पे गोली लगी थी। सोफे के पीछे, यानी कि उस कमरे से गोली चला होगा। आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो शिफा की मौत से उसे सुकून या फायदा मिलेगा? .9 mm की गोली से शूट किया गया है, लगभग 12 फीट की दूरी से। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल किसी और को मारने आया था और शिफा गलती से उसका शिकार हो गई? क्योंकि हमारा पूरा फोकस शिफा पर है। हो सकता है इसीलिए हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि जिस हिसाब से कातिल ने प्लान किया है उससे गलती हो ही नहीं सकती। उससे जो करना था उसने कर दिया। कौन हो सकता है सर वो? किसको उसकी मौत से फायदा होगा और क्या मोटिव हो सकता है उसका? या तो इन तीनों ने ही किया है, या तो इन तीनों में से किसी एक ने किया है, या तो फिर कोई चौथा भी हो सकता है। हाँ सर, और उसे पता रहा होगा कि ये चारों किस फार्म हाउस पे जा रहे हैं। इनकी हर हरकत पर उस चौथे की नजर रही होगी। अब हमारी नजर में वो कब आता है ये देखना है। मैं पक्का कह रहा हूँ उन लोगों को सिर्फ हम तीनों पर ही शक है और अगर कोई नहीं मिला ना तो हम तीनों को ही फंसा देंगे। लेकिन जब हमने कुछ किया ही नहीं तो? तुम कुछ बोलो ही मत रश्मि, तुमने ही उन लोगों को सच बताया। तो क्या सच बताना गुनाह है? तुम लोग भी तो सच ही बोल रहे हो ना कि शिफा को हमने नहीं मारा। तो फिर हम कब तक झूठ का बोझ उठाते कि हम चारों वापस आए थे? हमारे उस बयान से हम और फंस रहे थे। तो क्या हम निकल गए? लाश को बोरी में भर के ठिकाने लगाने की कोशिश की है हमने और ये बात हमने कबूल भी किया है। अब जो हुआ सो हुआ, हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने कोई गलती ही नहीं किया तो डरना क्या? किसने मारा होगा और क्यों? साहिल ने। याद है जब साहिल को छोड़कर शिफा ने अमर से दोस्ती किया था, तब कितना जला हुआ था वो? सर, कॉल डिटेल्स की लिस्ट आ गई है। ये चारों एक साथ फार्म हाउस पर गए थे। एक दिन एक रात ये लोग वहां रुके, लेकिन इसी बीच ये लोग फार्म हाउस से दूर सीरमपुर हाईवे के पास उस मैदान में गए जहां शिफा की लाश मिली थी। 9:27 पर शिफा के मोबाइल पर एक कॉल आया था जो उसके मामा का कॉल था। उसके बाद इन तीनों ने शिफा का मोबाइल ऑफ कर दिया। इन तीनों की यहाँ तक की कहानी तो ठीक है, लेकिन इसके बीच क्या हुआ था? और जो भी हुआ उस आंख मिचोले के बीच ही हुआ। लेकिन क्या हुआ? हेलो, हाँ आयुष बोलो। क्या साहिल शिफा का एक्स बॉयफ्रेंड? कहानी में नया किरदार आया है, ले आओ जरा इसे भी।
साहिल, ये सिफा का पुराना आशिक है, जरा इससे भी मिलते हैं। ठीक है सर। अरे अपने गुनाह को मेरे सर पे डाल रहे हो लोग। अरे मैं वहां था ही नहीं तो भला शिफा को कैसे मार सकता हूं? ब्रेकअप हो गया इसका मतलब ये तो नहीं कि जलन में मैं उसकी जान ले लूंगा। ऐसे तो मेरे दर्जनों ब्रेकअप हुए हैं। सच सच बता, जिस दिन सिफा की मौत हुई उस दिन तुम कहां थे? मैं पूना गया था अपनी एक फ्रेंड की शादी में। कोई गवाह या कोई सबूत? क्यों? अब लोग कहीं आएंगे जाएंगे तो एडवांस में गवाह सबूत लेके जाएंगे क्या कि फला फला कांड होगा, फला फला पुलिस फला फला सबूत या गवाह मांगेगी? चुप कर, क्या फालतू बकवास किया जा रहा है? और ये फला फला क्या बोल रहा है तू? क्या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर नहीं करती या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मर्डर नहीं करता है? क्या पत्नी पति का या पति पत्नी का मर्डर नहीं करते? बात करता है ना, पूछा जा रहा है ना, उसका सीधा सीधा जवाब दे। ओके, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि सिफा को उन तीनों ने ही मारा होगा? वो मुझे नहीं पता, मैं तो बस अंदाजा लगाकर बोल रहा था। मैं किसी पर बेवजह इल्जाम नहीं लगाना चाहता। शिफा उन लोगों के साथ गई थी इसलिए मैंने कहा। अब वो लोग मुझे फंसा रहे हैं तो जाहिर है अपना गुनाह छिपा रहे हैं। सर, पिछली फोटो फिर देखिए। सर, खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, ये कोई पांचवा है, क्योंकि तस्वीर में बाकी चारों तो अंदर है लेकिन साफ दिख नहीं रहा। सर, भले ही तस्वीर साफ नहीं है, खिड़की के पीछे छुप गया है, लेकिन विक्टिम की सेल्फी ने खुद अपने कातिल का राज बता दिया है। सर, ये कोई और नहीं, शिफा का मामा है। हाँ मामा, बहुत मजे ले लिए। तुम तो यार कंस और शकुनी जैसे निकले। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस स्टेशन चल, पूरा हेकड़ी निकालता हूँ शकुनी कहीं के। चल चल चल। मत मारिए साहब, मत मारिए, मर जाऊंगा। क्यों? खुद की जान की बड़ी परवाह तुझे? और अपनी भांजी को ही मार दिया? उसकी जान नहीं थी? क्यों मार दिया तूने उसे? क्या बिगाड़ा था तेरी भांजी ने तेरा? बोल, क्यों मारा उसे? साहब, उसकी पूरी जायदाद, पूरा पैसा मुझे चाहिए था। बरसों से बस उसका एक केयर टेकर था मैं। जब वो सिर्फ 7 साल की थी तो उसके अम्मा और बाबूजी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। कानूनी तौर पर बस एक केयर टेकर का जिम्मा दिया गया मुझे, और जिस रोज 21 साल की होती उसे उसकी पूरी दौलत मिल जाती और मैं भिखारी हो जाता। और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता था। कितनी बार कोशिश की मैंने, लेकिन वो बच जाती थी। एक्सीडेंट से बची, सीढ़ी से गिराया तो भी बची, हर बार बच जाती। अमर, मैं बस 5 मिनट में निकल रही हूँ।
कहाँ जा रही हो शिफा? मामा आपको बताया तो था पिकनिक पे जा रही हूँ। ओह हाँ, याद आया। वैसे याद नहीं आ रहा है कहाँ, मेरा मतलब कहाँ जा रही हो? लोनावला के 7 किलोमीटर आके एक फार्म हाउस है। फिर दूसरे दिन हम लोग एक जंगल निकलेंगे जो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा जंगल है। जंगल? जंगल में तो जानवर होते हैं बाबा। मामा आप बेफिक्र रहो, मैं जा रही। बाय मामा। हाँ जी, तुम कहाँ जा रही हो, किसके फार्म हाउस पर जा रही हो, ये सब पता लगा लिया है मैंने। और इस बार तुम बचोगी नहीं। इस बार तुम्हें मेरे हाथों से शहीद होना पड़ेगा। और फंसेंगे वो तीनों जिन पर तुम मेरी बहन के पैसे बर्बाद करती हो। फिर चूहा मुस्कुराया और बोला, बुरा मत मानो, उस वक्त मैं नशे में था। यार इतनी खुशी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। आज तक इतनी खुशी मेरे को दिखी नहीं है। चलो इसलिए सेल्फी लेते एक। वाह, चलो। अभी अपना फेवरेट गेम भी बाकी है, आंख मचोली। नो यार, अजीब गेम है इसका। हाथ में चोले में चारों की आंख में पट्टी कौन बांधता है भाई? पर यार मजा आता है यार। इसी बहाने तुम मेरी वाली को छूना चाहते है ना? कसम से यार, ये गेम ना रश्मि का किसी दिन पोपट न करा दे। बड़ा मजा आता है इसमें आयुष। शिफा तू तो कुछ बोली मत। पिछली बार तू बंगले से बाहर चली गई थी और अच्छा हुआ कि हम तेरे पीछे टाइम पे आ गए, वरना तो ये सड़क पे चली जाती। डिफरेंट गेम है यार, कसम से कसम से। कुछ ज्यादा ही डिफरेंट। आंख में चोली में तो किसी एक की आंख में पट्टी होती है और इधर चारों की। चलो भाई। कोई चीटिंग नहीं करेगा हाँ? और हाँ, पट्टी खोलना मत। कैसे पता चलेगा कौन चीटिंग नहीं कर रहा है? मुझे तो इस शिफा पर डाउट हो रहा है, वो चीटिंग कर सकती है। आई एम नॉट चीटर। मुझे तो रश्मि के ऊपर ही डाउट है। वही हमारे साथ
समझता है? अरे इस शब्द में मां शब्द 2 बार आता है, लेकिन तूने तो इस शब्द को ही बदनाम कर दिया। क्या करेगा तू उसकी दौलत का अकेले? ना तो वो दौलत तेरे साथ जेल में जाएगी, ना तो कब्र में, क्योंकि ना तो कब्र में तिजोरी जाती है, ना तो कफन में जेब होती है। तेरे लालच ने इतना अंधा कर दिया तुझे कि मामा भांजे का रिश्ता ही भूल गया। तेरा हाथ भी नहीं कांपा जब तूने गोली चलाया। अरे तेरी बहन की बेटी थी वो, तेरी बहन को क्या मुंह दिखाएगा जब तू ऊपर जाएगा? और तू ऊपर जरूर जाएगा, क्योंकि तूने जो किया है ना उसके लिए हम फांसी दिलाएंगे। और सुन, मेरी भी एक भांजी है, उसका ख्याल अपनी बेटी की तरह रखता हूं, और उसे हल्की सी भी खरोच है ना मुझे बहुत बुरा लगता है। और तू कैसा मामा है रे? लालच ने तुझे इतना पत्थर बना दिया, तुझे दया तक नहीं आई। छी, लालच है तुझ पे।